नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर अभी तक देख रहे हैं आप और अब वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज का। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। आज देश की आवाज में हम उपचुनाव के रिजल्ट को लेकर बात करेंगे। अगर हरियाणा हिमाचल की बात करें तो यहां पर बीजेपी की हार हुई है। और भी जगहों पर अलग अलग राज्यों में कहीं पर जीत हुई तो कहीं पर हार हुई है, लेकिन हिमाचल की चारों सीटों पर बीजेपी की हार हुई है और ऐलनाबाद हरियाणा की सीट पर भी बीजेपी की हार हुई है। हालांकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के प्रत्याशी रहे। सवाल यह है कि उपचुनाव में बीजेपी की हार के कारण क्या रहे, हिमाचल की जनता ने वोट के जरिए क्या संदेश दिया है, उपचुनाव के नतीजों का आगामी चुनावों पर क्या फर्क पड़ेगा, उपचुनाव में महंगाई का मुद्दा कितना अहम रहा। ये वो सवाल हैं जिन पर आप अपनी राय रखेंगे, या इसके अलावा आपको कुछ और भी मुद्दे नजर आते हैं, कुछ और भी बातें आपके जहन में आती हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं। कि कार्यकर्ता नेता हिमाचल प्रदेश में खुशी मना रहे हैं, लेकिन ऐलनाबाद में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। अभय चौटाला ने जीत हासिल की है, लेकिन किस तरह से आप देखते हैं, और खासतौर से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार को और कांग्रेस की जीत को, तीनों विधानसभा सीट और एक लोकसभा सीट जो वहां पर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीती हैं, ये क्या संदेश देती हैं, किस तरह से आप इस पूरे रिजल्ट को देखते हैं, क्या है आपके जहन में। उपचुनाव की अगर बात की जाए तो टीएमसी ने बंगाल में जीत हासिल की है, कांग्रेस ने हिमाचल में जीत हासिल की है और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत हासिल की है। राजस्थान में कांग्रेस की जीत हुई है। प्रेमचंद जी हमारे एक दर्शक कांगड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका प्रेमचंद जी, क्या कहेंगे। जी प्रेमचंद जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार जी। जी सर, ये तो संदेश यही जा रहा है नेक्स्ट की, ये जो महंगाई जो बढ़ी हुई है, कारण यही है। इसमें तो लोगों में बहुत ही ज्यादा क्या नाम था रोष था। अच्छा, तो यही कारण रहा इस उपचुनावों में। तो नेक्स्ट जो अब क्या नाम 2022 में होंगे तो ये तो साफ नेक्स्ट जो है कांग्रेस की बनेगी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। मंगत राम जी एक दर्शक हमारे साथ कुल्लू से इस वक्त जुड़ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश से। मंगत राम जी क्या कहेंगे। मेरी तो तीन ही बातें हैं जी, मैं आपको शॉर्ट में कहूंगा जी। एक तो ये सबसे पहले ये है कि भाई आज 5-6 साल हो गए कि कर्मचारियों के साथ देखिए कितना बड़ा बुरा व्यवहार हुआ। 7वां 6ठा वेतन आयोग वो नहीं मिला, एक कमजोरी है। और दूसरी कमजोरी ये लग रही है कि महंगाई आसमान तो क्या छूकर मुझे लगता है 7वें आसमान पर जा चुकी है। अमीरों को तो शायद महंगाई का फर्क नहीं पड़ता, गरीबों को फर्क पड़ता है सर जी। मेरी अपनी सोच है सर ये। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और नाहन से एक दर्शक प्रमोद ठाकुर जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका प्रमोद जी, क्या कहेंगे। जी एक्चुअली जो है रिजल्ट आया ना कि हिमाचल की 4 सीटों के, हाँ, ये सिर्फ जो है महंगाई मेन मुद्दा है। क्योंकि इस गवर्नमेंट जो है बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर जो है रिच इज बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग पुअरर। देखो अरबपति आदमी या करोड़ों रुपए टैक्स दे देगा, लेकिन आम जनता के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। इस गवर्नमेंट को इतना नहीं है। हर रोज जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। मैं आज नाहन का बताता हूँ आपको किस्सा। नाहन में कई जगह टमाटर 60 रुपए, कई जगह 80 रुपए, कई जगह 100 रुपए किलो है। इनको पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। एंड द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। जो इनका हाल हुआ है चारों सीटों के ऊपर हाल है। एक भाजपा सरकार जो है 2022 के इलेक्शन में 10 सीटें नहीं ले पाएगी साल में। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। शिमला से रामलाल जी एक दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका रामलाल जी, आप क्या कहेंगे। राजमल जी हमारे साथ, स्वागत है आपका राजमल जी। जी राजमल जी कहिए। मेरा इस बारे में यह कहना है जी
कि जो सरकार जो है जी तो महंगाई का तो मेन मुद्दा है, बेरोजगारी चरम पर है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरटीआई में हमले मामले पकड़ के दिखे, जयराम ठाकर को दिखे, लेकिन भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं होती। चला दो। भ्रष्टाचार में लाखों रुपए का गमन करते हैं, उनसे ही मंत्री मिले होते हैं, रिश्वत खाकर करते हैं, जो कि हमारे पास राजमल जी है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो 3 विधानसभा सीटों पर और 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इस जीत को किस तरह से आप देखते हैं? क्या वो मुद्दे रहे जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहे? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, दिनेश जी हमारे साथ। स्वागत है आपका दिनेश जी। नमस्ते कुशेरी जी। नमस्कार दिनेश जी। बिल्कुल, मैंने टीवी के ऊपर बात कही नहीं चुनाव के टाइम, अब आपको बता रहा हूँ जी। जो ये पूछ रहे थे ना, अबे चौटाला ने इस्तीफा क्यों दिया और क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। 1986 के अंदर चौधरी देवीलाल जी ने और मंगल सेन जी ने इस्तीफा दिया था लोंगोवाल के समझौते पे 7 की धारा पे। दोनों ने दोबारा उन्होंने चुनाव लड़ा जी, दोनों ने चुनाव लड़ा और वहां से चौधरी देवीलाल तो जीत गए मैम से, रोहतक से डॉक्टर मंगल सेन जी हार गए। बीजेपी वाले को क्या हक है ये पूछने का? तो वो क्या उस टाइम गलत थे मंगल सेन जी? ये जनता के बीच में बात जारी थी, बोले भाई तो ये बात थी अभी है। उसके बाद फिर दोनों ने जनरल इलेक्शन के अंदर 87 के अंदर 85 सीटें नहीं, इसी बात के ऊपर। और मुद्दा आज भी न्यू का न्यू खड़े है, आज को साहब खत्म हो गया जी। अब नंबर 2 जी, जो धनखड़ जी है ना, ये मतलब कोई अच्छे आदमी नहीं है, ये तो है ऊपर करके चल रहा जी। काला का प्रधान ना किसी बात करता ना कोई बातचीत करता जी। जो ये बहुत गलत बात है, जनता के बीच में जाकर के बात पैर जोड़ने पड़ेंगे। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कैप्टन जसपाल जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका कैप्टन साहब। नासिर भाई राम राम जी। राम राम कैप्टन साहब। पेट सब्जेक्ट है, 1966 के स्टूडेंट लीडर हैं हम। हरियाणा बनवाने में आगे थे। अब तो आपने कहा हिमाचल से मैसेज क्या है जी? हिमाचल से मैसेज साफ है कि ये स्टेट जो है एक आध बार के अपवाद को छोड़ के हर बार रोटी पलट देती है। अच्छा, ये जलने नहीं देती है। और दूसरा ये है कि इतनी बड़ी झूठ और महंगाई लेके पहाड़ी आदमी पहाड़ पे नहीं चढ़ सकते। तीसरा दूसरा सवाल है, जनरल इलेक्शन पे इसका पक्का असर होगा। महंगाई ने इनको मार मारी है। अब आ जाओ आप एलिनाबाद पे जी। एलिनाबाद में कांग्रेस की बाजू मरोड़ के उनसे सबसे कमजोर कैंडिडेट उतराया गया, समझे? और ये हरियाणा जो है इन ताकतों का प्रयोगशाला है। ये तक बहुत ज्यादा फोर्सेस दिखा के डरा के माल को मार्केट से खरीद के और पैसे का और बिना सिद्धांत का खेल खेलो। छोटी स्टेट है, इसे किसी तरह काबू करो। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े कैप्टन साहब। और एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कुलदीप जी हैं हिमाचल प्रदेश से। स्वागत है आपका कुलदीप जी, क्या कहेंगे? नमस्ते खान साहब। नमस्कार कुलदीप जी, कहिए। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, सबसे बड़ा कारण जो ये रहा, जुब्बल कोट खाई में पहले चेतन रावटा जी को दिया जा रहा था और लिटिल बिट बाद में नीलम सराय को दिया। सबसे बड़ी हार का कारण ये रहा जुब्बल कोट खाई का। और दूसरे नंबर पे जो क्या नाम आपकी अर्की सीट थी, इसमें पहले गोविंद राम जी जो थे बीजेपी के, उनको टिकट दिया जा रहा था, बाद में रतनपाल सिंह थे, वहां भी सीट हारकर कांग्रेस जीती। और यही हाल जो आपका जो क्या नाम फतेहपुर में रहा, वहां जो देव ठाकुर जी को टिकट दिया गया, जब दूसरा और दावेदार था। और मंडी की सीट जो थी रानी साहिबा जो प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने तो जीती थी, क्योंकि उनको जो क्या नाम उसके समर्थन में जो वीरभद्र सिंह थे वोट मिले, सिंपथी वोट मिले। धन्यवाद जी। शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। और करतार सिंह जी हमारे साथ हैं रोहतक से। स्वागत है आपका करतार सिंह जी, क्या कहेंगे? करतार सिंह जी, आप जुड़ चुके कार्यक्रम में जी। नमस्कार, कहिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है टीवी पर, आप जुड़ चुके कार्यक्रम में, क्या कहना चाहते हैं आज के सवाल पर? मैं बलदेव सिंह बोल रहा हूँ जी, सरसा से। जी सर, बोलिए, स्वागत है। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी, जो एलनाबाद में जीत, ये चौटाला साहब की जीत एक बड़ी जीत हुई है। इसका कारण ये है कि आप ये देखिए कि कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, इन्होंने पूरा जोर लगा लिया और यहाँ वोटों की खरीद फरोख्त हुई है। अगर आपके चैनल के कोई वो हो तो उसको कई एक भी गांव में जाके पता करे भी कितने वोट खरीदे गए हैं।
आज ये बीजेपी ये कह रही है कि हम जीत गए, हुड्डा साहब ये कह रहे हैं भाई इस्तीफा क्यों दिया। अभय सिंह ने तो अब दोबारा कह दिया कि किसान मेरे को कहें तो मैं फिर इस्तीफा दूंगा। अगर हुड्डा साहब में हिम्मत है तो वो इस्तीफा दे के दिखाएं अपने आदमियों की। अगर इसी तरह इसके अभय सिंह के पास 31 MLA होते तो आज खट्टर सरकार इस हरियाणा के अंदर नहीं होती। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और करतार सिंह जी भी हमारे साथ हैं, एक और दर्शक। स्वागत है आपका करतार सिंह जी, क्या कहेंगे? करतार सिंह जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ा, आपने कोशिश की। प्रेम जी एक और दर्शक हमारे साथ है चेन्नई से, स्वागत है आपका प्रेम जी। नमस्कार सर। नमस्कार प्रेम जी, कहिए। सर मैं बोल रहा हूँ ये हार जीत तो लगी रहती है सर, ये तो उपचुनाव है, बीजेपी वालों को क्या चीज का डर पड़ा है, कोई खास बात नहीं है। और असल में कारण इनके हार का ये रहा कि अब के हमारे सिपह सलार जो वजीर आलम जो भी थे वो फॉरेन टूर पर थे। असल में ये हो गया, आए उनके जो दूसरे आदमी आए उन्होंने कहा दिया कि दूरबीन से देखने से हमको यहाँ माफिया नहीं मिलेंगे। तो लोगों ने कहा कि ठीक है देखी जाएगी, भैया माफिया को बोलते उड़ा दिया यहाँ से, तो इनको वोट दे लो। कारण सर महंगाई लेके भी नहीं है, कुछ भी लेके नहीं है, जनता में रोष है बहुत दिनों से। जनता बदला लेगी, आगे आने वाले चुनाव में इनको दिखाएगी। या तो मोदी जी अभी 5 तारीख को वहाँ जा रहे हैं, भगवान से कुछ बूटी ले आए तो कल्याण होगा उनका, नहीं तो मुश्किल है अगर बीजेपी का रहना। से उन्होंने न बढ़ाया हो दाम, उन्होंने न किया हो सब काम, लेकिन उनको माना जा रहा है क्यों कि जो भी आदमी भाषण देता है बीजेपी का नेता, वो बोलता है उनकी अगुवाई में, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के कारण। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, बिल्लू जी हमारे साथ, स्वागत है आपका बिल्लू जी, क्या कहेंगे? संपर्क टूट चुका है, लेकिन आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। जो भी आपकी राय है, जो भी आपके जहन में है, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। प्रदीप जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश से। प्रदीप साहब स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहिए। सर मेरा तो ये कहना है कि एक तो मुख्य कारण रहा जी बेरोजगारी, महंगाई जी, और कर्मचारियों की अनदेखी, और कोरोना काल में जनता से संपर्क नहीं कर पाए ठीक ढंग से सरकार, और चौथा रहा जी जो इन्होंने टिकट जो बीजेपी ने दी है वो गलत कैंडिडेटों को दी जी। यही ठीक है, शुक्रिया सर आप हमारे साथ जुड़े। रसपाल जी एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका रसपाल जी, रामपुर बू शहर से। रामपुर सुरहान शहर से सर जी, नमस्कार। हाँ जी, हम राजमाता प्रज्वल सिंह को मुबारकबाद देते हैं। हाँ जी जी बोलिए। और बोलिए। हमारी रियासत की इज्जत हमने बरकरार रखी है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक गुरजीत सिंह जी हमारे साथ हैं सिरसा से, स्वागत है आपका गुरजीत जी, क्या कहेंगे? नमस्कार जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गुरजीत जी, कहिए। ये जो ये कमल का फूल है ना, इसको तो दाग शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल से चला, उस टाइम ही दाग लगने लग गया था। लेकिन यहाँ हम सोच सकते हैं कि जो अभय सिंह जी हैं उन्होंने बड़ा करारा जवाब दिया है। बाकी जो जहाँ के फार्मर्स हैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट के, क्या हरियाणा पंजाब यूपी कोई भी, सभी को पता चल गया कि ये टोला सिर्फ 4 आदमियों का है। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि इनको अब भी संभल जाना चाहिए बीजेपी को, और नहीं तो लोग। शुक्रिया सर आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, धर्म जी हमारे साथ हैं हमीरपुर से, हिमाचल प्रदेश से। धर्मचंद जी स्वागत है जी, कहिए सर। हाँ जी, बीजेपी हिमाचल में चुनाव हारी पूर्ण सफाया हुआ है। हारनी तो नहीं चाहिए थी, क्योंकि यही एक पार्टी है जो हिंदू हित में बात करती है। लेकिन ये जो इसका नेतृत्व है, इसका जल्दी से जल्दी परिवर्तन होना चाहिए। इनको अब घमंड हो जाता है, अपने कार्यकर्ताओं की पहचान नहीं रहती। अच्छा। और अगर नेतृत्व परिवर्तन नहीं किया तो इसका पूर्ण सफाया अगले चुनाव में, अगले वर्ष जो चुनाव होगा उसमें हो जाएगा। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जितेंद्र ठाकुर जी शिमला से एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका जितेंद्र जी, क्या कहेंगे? जितेंद्र जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में।
हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन जो हिमाचल के भी ये जो इलेक्शन हुए हैं, जी जी बात पूरी कीजिए अपनी। हाँ, जो ये अभी इलेक्शन हुए हैं जी, इलेक्शन ने ये बताया है कि पब्लिक से बड़ा कोई भी नहीं है। अगर आप जन विरोधी निर्णय लेंगे, जैसे पेट्रोल के दाम है, तेल के दाम है और महंगाई है, तो पब्लिक भी किसी ना किसी टाइम पे आपको पैसे देगी, ये बताया है। तो ये मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अभी कुछ नहीं है, 22 में इससे भी बुरा हाल होगा पार्टियों का अगर पब्लिक हित में निर्णय नहीं लिए जाए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो जनता संदेश देती है अपने फैसले से पार्टियों को, राजनीतिक लोगों को। मनु शर्मा जी एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका मनु शर्मा जी। थैंक यू सर। जी कहिए मनु जी, बात पूरी कीजिए। आप जुड़ चुके हैं, टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिए। जी हाँ जी सर, बोलिए। मैं कह रहा हूँ ये महंगाई के ऊपर जनता ने वोट दिया है। अभी बीजेपी वालों को एक वो लेनी चाहिए कि अब महंगाई को कम करें। चलिए, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो क्या हिमाचल प्रदेश में महंगाई का मुद्दा रहा छाया और उसकी वजह से बीजेपी हारी है? गुलाब सिंह जी हमारे साथ, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका गुलाब सिंह जी। नमस्कार। नमस्कार सर, कहिए। हाँ जी, मैं तो कह रहा हूँ सर, बीजेपी के हारने का सबसे बड़ा कारण महंगाई और वरिष्ठ कार्यकर्ता का अनदेखी करना है। अच्छा। और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे उनको तो साइड में कर दिया इन्होंने, और महंगाई, ये दोनों कारण बीजेपी के हारने का सबसे मुख्य कारण है। जी, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए और अपनी राय रखने के लिए। शशिकांत शर्मा जी हमारे एक और दर्शक हैं हमारे साथ, कांगड़ा से, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल को लेकर ये सवाल आज का खास तौर से था, बाकी आपकी अपनी राय है। स्वागत है आपका शशिकांत जी, क्या कहेंगे? ये जो हार हुई है आज, ये हिमाचल में, ये जो पार्टी एक कमजोर और लोगों के अनदेखी के लिए कोई काम नहीं करना या किसी की नहीं सुननी, इसके कारण हुआ, वर्कर्स की नहीं सुनी गई। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। 4 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में, 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीट, चारों ही सीटों पर बीजेपी की हार हुई है। कांटे की टक्कर कुछ जगहों पर थी, सरकार अपने काम का जिक्र कर रही थी, लेकिन अब इस हार को किस तरह से देखा जाए? महंगाई का मुद्दा हावी रहा या कुछ और भी मुद्दे थे? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, मनु शर्मा जी कांगड़ा से। जी मनु जी, स्वागत। ज्वाली से। अच्छा, ज्वाली से। जी, ज्वाली से मनु शर्मा जी, कहिए। हाँ, इन्होंने पार्टी वर्करों को पीछे किया सर। अच्छा। और ये टिकट भी काटी गई और महंगाई का मुद्दा भी सर मेन रहा। अच्छा जी ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो इनको लगता है कि महंगाई का मुद्दा भी रहा है और अनदेखी रही है पार्टी वर्कर्स की, और इस बात को बहुत से लोग कह रहे हैं। आपकी राय क्या है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में? इसके अलावा हरियाणा में किस तरह से आप ऐलनाबाद में अभय चौटाला की जीत को देखते हैं, जो भी आपके जहन में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है। गाजियाबाद से एक और दर्शक हमारे साथ हैं, मोहम्मद ताजुद्दीन जी। मोहम्मद ताजुद्दीन जी, क्या कहेंगे आप? जी कहिए। ये बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान का ही खेलती है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है इनके साथ। इसी का ये नतीजा है, और महंगाई भी मुद्दा है। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अलग अलग तरह के रिजल्ट रहे देश भर में। बंगाल में टीएमसी का जलवा रहा है, मध्य प्रदेश में बीजेपी का जलवा रहा है, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को हार मिली। अरुण जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अरुण जी, क्या कहेंगे? जय हिंद अरुण जी, कहिए। सर, हिमाचल में जहाँ तक मैं सोचता हूँ, महंगाई का मुद्दा जो आपने कहा है वो रहा है, और जो बीजेपी के जो नेताओं के जो भाषण में देखे थे टीवी पे, और जो प्रतिभा सिंह की और इनकी जो वाणी थी और इनकी संयमित भाषण थे, इन्होंने काफी कुछ संयम रखा और जनता के दर्द को उन्होंने उठाया। ठीक है सर, बहुत बढ़ चढ़कर बताया। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। अजय जी एक और दर्शक कांगड़ा से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अजय जी, क्या कहेंगे? अजय साहब। हेलो जी नमस्कार, कहिए। हाँ सर, जब तक हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व का परिवर्तन नहीं होगा, हिमाचल में कभी बीजेपी का भला नहीं हो सकता। अच्छा। धूमल फैमिली को आगे लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज 2022 में बीजेपी फिर भी हारेगी।
शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। उपचुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा ओवरऑल अगर बीजेपी का देखा जाए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हिमाचल में सारी की सारी सीटें बीजेपी हारी है। हरियाणा में भी, ऐलनाबाद में बीजेपी हारी है। इसके अलावा राजस्थान में भी हार का सामना करना पड़ा है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ हैं शिमला से। स्वागत है आपका कुलदीप जी, क्या कहेंगे? कुलदीप जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। संपर्क टूट चुका है, लेकिन आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे नंबर्स और सवाल लगातार फ्लैश हो रहे हैं, जो भी आपके जहन में है। क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से आप देखते हैं कांग्रेस की जीत को? बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जीत कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस से भी लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन एक विकल्प के तौर पर कांग्रेस नजर आई, तो इसलिए वहां पर कांग्रेस का रुझान गया, लोगों का रुझान गया है। बाकी एक तरह की नाराजगी थी महंगाई को लेकर। तो क्या महंगाई का मुद्दा हावी रहा है इस उपचुनाव में, और खासतौर से शिमला के हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में? एक और दर्शक हमारे साथ हैं। उपचुनाव में क्या मुद्दा हावी रहा और किस तरह से आप देखते हैं बीजेपी की हार को और कांग्रेस की जीत को? एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। करण सिंह जी, भीम सिंह जी हमारे साथ हैं शिमला से। भीम सिंह जी स्वागत है आपका। भीम सिंह जी आप जुड़ चुके कार्यक्रम में, कहिए। हाँ जी, कार्यक्रम देख रहा हूँ आपका सर। जी बताइए, आपकी आवाज आ रही है टीवी पर, बोलिए। हाँ जी बोलो सर। ऐसा है कि ये जो देखो हिमाचल में प्रदेश में जो सीटें जीती हैं, हाँ, ये जो है मतलब अफसरशाही जो है हावी है, तो कांग्रेस मतलब हारी, मतलब जीती है। यहाँ पे बीजेपी हारी है। अफसरशाही इतनी हावी है यहाँ पे कि मतलब अफसरों के ऊपर पकड़ ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए तो मतलब ये हार हुई है बीजेपी की। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, बुद्धम आजाद जी हमारे साथ हैं शिमला से। आजाद जी स्वागत है आपका, कहिए। सर मैं आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ जी। हिमाचल प्रदेश में जो बीजेपी की अभी चुनाव में शर्मनाक जो प्रदर्शन रहा है, ये महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी और हर मोर्चे पर सरकार जो है वो विफल रही है। ये नतीजा है जी इसका। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, दिनेश बिलासपुर से हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका दिनेश जी, क्या कहेंगे? हेलो, नमस्कार नासिर जी। नमस्कार दिनेश जी, कहिए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि जुब्बल कोटखाई वाली सीट से इन्होंने कहा कि परिवारवाद को हम बढ़ावा नहीं देंगे, तो अभी जब उनके पिताश्री ही नहीं रहे तो फिर वो परिवारवाद को कहाँ से बढ़ावा मिलेगा? उन्होंने तो अपनी सीट खुद ही खो दी थी वहां से। तो जी ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं, राम सिंह जी। राम सिंह जी स्वागत है आपका, कहिए। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। हाँ जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। अच्छा जी। और 5 राज्यों में सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का, देखना तुम। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जी, आप हमारे साथ जुड़े। महंगाई का मुद्दा मायने रखता है क्या चुनाव के दौरान? राजीव जी अंबाला से हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका राजीव जी। सर नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, कहिए। जी मैं राजीव जी देखिए कि महंगाई बहुत है सर जी। पेट्रोल 106 के पार जी, और महंगाई पेट्रोल और खाने पीने की महंगाई, बहुत महंगाई बढ़ चुकी है जी। ये तो हमारे किसान आंदोलन बेचारे बॉर्डर पर बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और आप सभी का बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर बीजेपी की हार हुई, 1 लोकसभा की सीट, 3 विधानसभा सीट। हरियाणा की अगर बात की जाए तो ऐलनाबाद की सीट पर इनेलो की जीत हुई, अभय चौटाला जीते हैं, वहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों हारे हैं। बंगाल में भी टीएमसी का प्रभाव रहा है, मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रभाव रहा है, राजस्थान में कांग्रेस का प्रभाव रहा है। लेकिन इस चुनाव में, जो उपचुनाव में अमूमन रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं, उस पर आधार क्या होता है? और हिमाचल प्रदेश पर हमारा फोकस था, सवाल बहुत सारे लोग जुड़े हैं वहां से, और उन्होंने ये कहा है कि हाँ महंगाई का मुद्दा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है, इसका एतराफ इसको सरकार भी मान रही है। लेकिन अब जनता इस उम्मीद पर है कि इसको कम किया जाए, सिर्फ मानने से नहीं होगा, कम किया जाए। बाकी जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और तमाम राजनीतिक दल और पार्टियां
उस फैसले को सर आंखों पर रखने की बात करती हैं, लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनता के संदेश और जनता के फैसले बहुत कुछ बदल देते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस कार्यक्रम को आप बाद में भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर, फेसबुक अगर आप चलाते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, हमारा पेज है, और जो आपने अपनी राय रखी है उसको आप दोबारा सुन सकते हैं और दूसरे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। खबरें अभी तक आप इंग्लिश में लिखें फेसबुक पर KHABRAINABHITAK, और उस पेज को आप फॉलो करें, शेयर करें और इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। बेहतर काम हम कर रहे हैं आप लोगों के प्यार और हौसले की वजह से। आपका बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, खबरें अभी तक के साथ बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।